जी, ये 1.5 पाउंड का मैंगो केक है और आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आपने प्राइसिंग और कॉस्टिंग जो है वो निकालनी है। हर चीज़ आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बताऊंगी। स्टार्ट जो है सबसे पहले हम केक स्पंज से करते हैं और इससे हमने 1.5 पाउंड के 2 केक जो है रेडी किए थे। स्पंज के लिए हमने 4 अंडे लिए थे और इसकी प्राइस जो है मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। जी, 4 अंडों की प्राइस जो है तकरीबन 100 रुपये जो है हम लगा लेते हैं। इस रेसिपी में हमने ये 120 ग्राम जो है वो चीनी इस्तेमाल की थी, जिसकी प्राइस जो है तकरीबन 24 रुपये बनती है। इसके बाद हमने ऑयल डाला था और वनीला एसेंस, और इसकी प्राइसेस जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। जी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल था, तो मैदा जो है वो तकरीबन 15 रुपये और बेकिंग पाउडर की जो है 7 रुपये जो है वो प्राइस जो है वो बन रही है। इस बैटर से हमने 2 केक जो है वो 5 इंच के मोल्ड में बनाए थे और तकरीबन जो है हाफ मैंने कर लिया था और 1.5 पाउंड के जो है मैंने 2 केक रेडी किए थे। जी, अब इस बैटर से हमने 2 केक 1.5 पाउंड के बनाए थे, तो जो टोटल मटेरियल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 204 रुपये बनी और उसको हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो 102 रुपीज़ जो हैं वो एक केक के जो है मटेरियल कॉस्ट आ रही है। जी, अब इसकी सोकिंग की बारी आती है, जिसमें हमने कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया था, जिसकी 50 रुपीज़ प्राइस बनती है, और फ्रेश मिल्क जो है 100 ग्राम्स हमने यूज़ किया था, तो वो भी तकरीबन 50 रुपीज़ का, यानी सोकिंग में तकरीबन 100 रुपीज़ जो हैं वो हमारे लगे हैं। इसमें से कुछ मटेरियल जो है वो बच भी गया था, जो कि मैं दूसरे केक में मैंने यूज़ कर लिया था। अब हम आइसिंग की बात करते हैं, तो उसमें हमने व्हिपिंग क्रीम 200 ग्राम्स जो है यूज़ की थी, जो कि 170 की बनी, और इसके अलावा हमने इसमें मैंगो प्यूरी और हमने मैंगो स्लाइसेस इस्तेमाल किए थे, और जिनको दोनों को जब मैंने प्लस किया तो तकरीबन 100 रुपीज़ का, आप कहने के एक बड़ा मैंने जो है वो मैंगो लिया था, और हाफ़ की मैंने प्यूरी बना ली थी और हाफ़ के मैंने चंक्स बना लिए थे, और उनको मैंने जो है वो इनके ऊपर जो है यूज़ किया था। तो इस तरह आइसिंग का और सोकिंग का सारा जो बजट जो है वो तकरीबन 490 रुपीज़ का टोटल जो है वो बना है। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो मैंने जो है चूँकि गैस पे पतीले में बनाया था, तो 50 रुपीज़ उसके लगा लेते हैं, और लेबर चार्जेस जिसमें टाइम वगैरह शामिल है वो तकरीबन 300 रुपीज़ जो है वो बनता है। इस तरह 350 रुपीज़ जो है वो सारे इसके बन जाते हैं। 100 रुपीज़ मैंने जो है केक के बॉक्स के बनाए, और तकरीबन जो है 20 रुपीज़ का केक बोर्ड जो है मैंने लिया था। जी व्यूअर्स, देखें अब ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पेपर पे लिख दी हैं, और मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो हमने स्पंज बनाया था, इसकी टोटल जो कॉस्ट आई थी, यानी जो मटेरियल का जो खर्चा आया था वो 204 जो था। इसमें से मैंने आपको बताया कि मैंने 1.5 पाउंड के 2 केक के स्पंज बनाए थे, तो उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो मुझे 102 रुपीज़ एक जो है स्पंज पे जो मेरा ख़र्चा हुआ वो इतना आया। उसके बाद इसकी सोकिंग करें, इसकी जो है आइसिंग करें, और इसकी डेकोरेशन जिसमें मैंने मैंगो जो है वो प्योरी और वो इस्तेमाल की थी, तो उसमें तकरीबन जो है 490 रुपीज़ जो है टोटल वो खर्च हुए। उसके अलावा केक बॉक्स अगर डालें 100 रुपीज़ का, केक बोर्ड 220, तो इन सब चीज़ों को जो हमने प्लस किया तो 490 रुपीज़ का ख़र्चा आ रहा है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की, चूँकि मैंने गैस का वन यूज़ किया था, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी भी वो बीट करने के लिए यूज़ की थी क्रीम, और उसके अलावा लेबर टाइम जो है जिसमें आपका टाइम लगा और आपने डिश वॉशिंग की, तो उसके मैंने 300 लगाए, तो ये टोटल 350 हुआ। तो जब 102, 490 और 350 को जब हमने प्लस किया, तो जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो निकली वो 942 एक केक की निकली, और इस तरह के हमने 2 केक जो हैं वो रेडी किए। अब जो है टोटल जो है प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 942 है। अब मैंने इसकी सेलिंग प्राइस जो है खुद डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू माय कस्टमर और अपने एरिया के लिहाज से। अगर मैं 2000 का ये केक सेल करती हूँ, तो 2000 में से मैंने जब 942 जो है वो माइनस किए, तो तकरीबन 1058 जो है वो रुपीज़ जो है ये मेरा प्रॉफिट है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप 2200 का जो है केक सेल करें या 2500 का, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने केक के ऊपर चेरीज़ जो हैं वो मैंने लगाई थी, तो आपने कस्टमर से पूछ लेना है कि अगर आपने चेरीज़ लगानी है तो आप उसके 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं या 50 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। ये जो केक है, मैंगो केक है, इसकी मैंने आपको प्राइसिंग और कॉस्टिंग जो है अच्छी तरह से निकाल के दिखा दी है। इसी को देखकर आप जो है पाइनएप्पल का केक भी सेल कर सकते हैं, तो उसमें बाकी सारा कुछ आपने सेम करना है, सिर्फ आपने फ्रूट जो है
उसकी जो है कॉस्ट और प्राइसिंग जो है वो उसमें डाल देनी है। आपने अकॉर्डिंग टू कस्टमर और अकॉर्डिंग टू एरिया कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, लोग कितना जो है वो आपको पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपने अपना प्रॉफिट जो है लेना है। तो इस तरह से मैंने 2 केक बनाए थे और मैंने 2000 का एक केक और दूसरा जो था वो 2200 का सेल किया। तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 2500 जो है वो उसके मुझे प्रॉफिट जो है वो मिल गया। जी व्यूअर्स, आपकी सहूलत के लिए मैंने ये पेज जो है इसकी पिक्चर जो है वो आपको डाल दी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो में और इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। सी यू लेटर।